हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस क्लास में हम लोग अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर को सीखेंगे। इस चैप्टर के बेसिक्स को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के बच्चों के लिए, और इस चैप्टर से बहुत सारे मार्क्स आपके क्वेश्चन पेपर में, क्लास 12 के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो इस चैप्टर को सही से प्रिपेयर कीजिएगा। और मैं भी इस चैनल में इस चैप्टर को बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रिपेयर कराऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, और उस डाउट के हिसाब से मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इस चैप्टर का सारा मार्क्स इंश्योर हो सके, इस चैप्टर का सारा मार्क्स आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ शेयर जब मार्केट से पैसा रेज करते हैं, तो उस पैसा जो रेज करते हैं, फंड जो रेज करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो रेज करते समय कैसे अकाउंटिंग को किया जाता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इसी सब सारे चीज़ों का बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि शेयर क्या होते हैं। शेयर का मतलब क्या है। शेयर इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस। शेयर क्या होता है, बिजनेस का जो टोटल कैपिटल होता है, कैपिटल का ही एक छोटा सा पार्ट को शेयर कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा, टोटल कैपिटल है बिजनेस का सपोज 1 लाख। इफ टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 1000 पार्ट्स, देन द प्राइस ऑफ ईच पार्ट। अगर मैं ये टोटल 1 लाख जो कैपिटल है, इस कैपिटल को 1000 पार्ट्स में अगर डिवाइड करता हूँ तो मुझे एक सिंगल पार्ट का वैल्यू देखने को मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, टोटल शेयर कैपिटल था 1 लाख का, उसको मैंने 1000 पार्ट से डिवाइड किया, मतलब 1000 से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिल गया, वैल्यू पर शेयर। तो ये जो 100 रुपीज़ है, ये 100 रुपीज़ टोटल जो 1 लाख का कैपिटल दिख रहा है, इसी 1 लाख टोटल कैपिटल का ही एक छोटा सा पार्ट है, तो इसी को शेयर कहा जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया, हर एक शेयर के अगेंस्ट में कंपनी 100 रुपीज़ लेगा, तो कंपनी का टोटल कैपिटल कितना बन जाएगा, 1000 शेयर्स, एक शेयर का वैल्यू 100 करके, तो कंपनी का टोटल कैपिटल बन जाएगा 1 लाख। तो मतलब इसी तरह कंपनी अपने शेयर को मार्केट से रेज करते हैं। तो इस केस में क्या देखा जा रहा है कि कंपनी ने 1000 शेयर मार्केट में इशू किया, हर शेयर के अगेंस्ट में उन्होंने हर शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ रखा, और 1000 शेयर के अगेंस्ट में जब 100 करके आएगा, 1000 × 100, तो 1 लाख कैपिटल कंपनी के पास आ जाएगा। तो ये था शेयर का कंसेप्ट। तो शेयर क्या सीखे हैं, तो शेयर इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो टोटल कैपिटल है, कैपिटल का ही एक छोटा सा पार्ट को शेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या समझे हम लोग कि ये टोटल कैपिटल 1 लाख था, और इसी को अगर 1000 पार्ट्स में हम लोग बांट देते हैं, तो हर एक पार्ट्स का वैल्यू हो गया 100। इस 100 को हम लोग शेयर बोलेंगे, एक शेयर का प्राइस बोलेंगे, हो गया 100। तो ये जो 100 है टोटल शेयर का ही एक छोटा सा पार्ट है, ये हो गया एक शेयर जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को बेसिकली एज ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल
और सब्सक्राइब कैपिटल डिवाइड किया जाता है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? गेटिंग द अथॉरिटी फ्रॉम रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज। कंपनी जब रजिस्टर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर में, तब एक ऑफिशियल्स होता है जिसको रजिस्ट्रार कहा जाता है। वो रजिस्ट्रार आपको अथॉरिटी देता है कि आप मार्केट से कितना पैसा रेस कर पाएंगे, कितना कैपिटल रेस कर पाएंगे। तो उसी को ऑथराइज्ड कैपिटल कहा गया। अभी आपको रजिस्ट्रार वो ऑफिशियल ने कुछ अथॉरिटी दिया कि आप कितना शेयर कैपिटल मार्केट से रेस कर पाएंगे। हो सकता है कि आप वो पूरा कैपिटल मार्केट से रेज ना करें, उसका एक स्मॉल पार्ट मार्केट से रेज करें। तो शेयर्स एक्चुअली इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, आप उस ऑथराइज्ड कैपिटल में से जितना कैपिटल मार्केट में इशू करेंगे कैपिटल रेज करने के लिए, उसी को इशूड कैपिटल कहा जाता है। गिविंग इन्विटेशन टू पब्लिक टू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी। इशू करने का मतलब क्या है? आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, इन द फॉर्म ऑफ शेयर मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, मेरे कंपनी के शेयर को परचेस कीजिए और इन द फॉर्म ऑफ शेयर मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अभी सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? कंपनी ने तो मार्केट में इशू कर दिया शेयर कैपिटल को, अभी लोग सब्सक्राइब करेगा मतलब खरीदेगा कंपनी का शेयर को। अब एक्चुअली जो मार्केट में सब्सक्राइबर जो शेयर कैपिटल खरीदेगा, जितना शेयर सब्सक्राइब करेगा उसी को शेयर सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक ने जितना शेयर के लिए अप्लाई करेगा उसी को सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाएगा। चलिए इसी चीज़ को हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज मान लेते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो कि है 10,000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज़ करके, यहाँ पर 10 लाख शेयर्स, तो 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल रेज करना है। कंपनी को अथॉरिटी मिला रजिस्टर ऑफ कंपनी से कि आप 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हैं, हर एक शेयर के अगेंस्ट में 100 रुपीज़ लेंगे और इस तरह आप टोटल 10 लाख मार्केट में से एज कैपिटल उठा पाएंगे। तो रजिस्ट्रार ने अथॉरिटी दिया, तो ये हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब यहाँ पर इस केस में 10 लाख हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल। अभी कंपनी ने जी ये टोटल 10,000 शेयर इशू करने का अथॉरिटी मिला, उसमें से 9,000 शेयर्स ही कंपनी ने मार्केट में इशू किया। तो इशूड कैपिटल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9,000 शेयर्स इशू किया, हर एक शेयर के अगेंस्ट में 100 रुपीज़ मिलेगा, तो 9 लाख शेयर्स कंपनी के पास आएगा। ये 9 लाख रुपीज़ को इशूड कैपिटल कहा जाएगा। अभी सब्सक्राइब कैपिटल का कंसेप्ट क्या है? अभी मान लीजिए कंपनी ने 9,000 शेयर्स इशू किया और मान लीजिए कि लोगों ने भी 9,000 शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, खरीद लिया, तो इस केस को फुल्ली सब्सक्राइब कहा जाएगा। कंपनी ने 9,000 शेयर्स इशू किया और लोगों ने उसमें से 8,000 शेयर्स खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया, मतलब लोगों ने 8,000 शेयर्स ही खरीदा कंपनी का। तो इस केस में ये जितना इशू किया उससे कम लोगों ने सब्सक्राइब किया, इस केस को कहा जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्राइब्ड। अगर 9,000 शेयर कंपनी ने इशू किया, उसमें से 9,000 इशू किया लेकिन लोगों ने 11,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो इस केस को कहा जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्राइब्ड। तो पहला केस में सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा? 9,000 इंटू 100 यानी 9 लाख हो जाएगा।
ये नेक्स्ट 8,000 के केस में सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा, 8,000 इंटू ₹100 एक शेयर का प्राइस था, मतलब 8 लाख। और थर्ड केस में सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा, 11,000 शेयर्स इंटू ₹100, मतलब 11 लाख। 9,000 में से 9,000 अगर सब्सक्राइब हो गया तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड। 9,000 में से अगर 8,000 सब्सक्राइब हुआ, मतलब 9,000 से कम सब्सक्राइब हुआ, तो उसको हम लोग अंडर सब्सक्राइब बोलेंगे। अगर 9,000 इशू किया लेकिन सब्सक्रिप्शन हो गया 11,000 का, तो उसको ओवर सब्सक्राइब कहेंगे हम लोग। अभी देख लेते हैं फेस वैल्यू ऑब्लिक नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सेम चीज़ होता है। ऑफ शेयर्स इज ₹100 एंड दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक। फर्स्ट केस में ₹100 एट ए टाइम या ₹100 इन सेवरल इंस्टॉलमेंट। मतलब कंपनी जो शेयर का फेस वैल्यू होता है, मतलब फर्स्ट टाइम जब कंपनी एक शेयर का प्राइस डिसाइड करता है मार्केट में इशू करने के लिए, उसी को फेस वैल्यू कहा जाता है। तो ये ₹100 का फेस वैल्यू, या हो सकता है कि कंपनी एक ही इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर ले, एट ए टाइम कलेक्ट कर ले, या हो सकता है ये ₹100 कंपनी सेवरल अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करे। अगर ये वन इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर लिया तो इसे लमसम बोला जाएगा, और अगर ये अलग अलग सेवरल इंस्टॉलमेंट में भी कलेक्ट कर सकता है, तब उसे लमसम नहीं बोलेंगे हम लोग। अगर कंपनी ये ₹100 को अलग अलग एक बार में ना लेके पब्लिक से अलग अलग इंस्टॉलमेंट में लेता है, तो उस केस में हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या देते हैं, एप्लीकेशन। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल लिया गया कि पूरा ₹100 कलेक्ट हुआ, एप्लीकेशन नाम के जो इंस्टॉलमेंट है उस इंस्टॉलमेंट में ₹20, अलॉटमेंट में ₹40, फर्स्ट कॉल में ₹25, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में ₹15। इसी तरह कंपनी ने ₹100 कलेक्ट कर लिया इन 4 इंस्टॉलमेंट। अब जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा को कलेक्ट करेगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को कंपनी बोलेगा एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को बोलेगा अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट से कॉल चालू हो जाता है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट को बोलेंगे फर्स्ट कॉल, उसके बाद के इंस्टॉलमेंट को बोलेंगे सेकेंड कॉल, उसके बाद अगर कोई इंस्टॉलमेंट होता है उसको थर्ड कॉल, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सेकेंड कॉल में ही ख़त्म कर दिया। तो सेकेंड कॉल में ही फाइनली पूरा ₹15 कलेक्ट करके पूरा ₹100 का कलेक्शन कर लिया। तो सेकेंड कॉल ही लास्ट कॉल था, लास्ट इंस्टॉलमेंट था। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ ऑलवेज फाइनल कॉल, फाइनल वर्ड लगाना है। जैसे कि फर्स्ट कॉल जब कर रहे थे हम लोग, वहाँ पर सिर्फ फर्स्ट कॉल वर्ड यूज़ कर रहे थे, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ ऑलवेज, जैसे ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, क्या है, सेकेंड कॉल है, बट सेकेंड कॉल ही लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो सेकेंड कॉल के साथ मैंने फाइनल वर्ड को यूज़ किया। चलिए देख लेते हैं। तो शेयर जब इशू करते हैं तब जर्नल एंट्री क्या बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक जब शेयर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो थ्रू बैंक कंपनी के पास पैसा भेजते हैं कंपनी के बैंक अकाउंट में। तो एंट्री फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ये जो एंट्री सब बनाया गया, ये ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट बनाया गया। अगर इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा कलेक्ट करते हैं तो कैसे जर्नल एंट्री बनेगा, उस बेसिस में ये सारे जर्नल एंट्रीज को यहाँ पर बनाया गया। चलिए देख लेते हैं। अगर कंपनी पैसे को इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम था एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का पैसा जब कंपनी रिसीव करेगा, ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, कंपनी जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा एंटर करेगा। बैंक कंपनी के लिए क्या एसेट होता है, और एसेट इंक्रीज़ होने से क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया। अभी लोगों से पैसा तो ले लिया, लेकिन अभी तक लोगों को कुछ नहीं दिया। तो हम लोग
उन लोगों के पास लायबल है जिन लोगों ने शेयर खरीदने के लिए कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा भेजा है। तो कंपनी उन लोगों के पास लायबल है, क्योंकि कंपनी पैसा तो ले लिया, अभी तक कुछ भी अलॉट नहीं किया या कुछ भी नहीं दिया उन लोगों को। तो एक लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट होता है। तो कंपनी का एक लायबिलिटी बढ़ा, और लायबिलिटी बढ़ने से क्या करना पड़ता है, लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट करना पड़ता है। अभी लायबिलिटी अकाउंट का नाम क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर लायबिलिटी अकाउंट का नाम क्या रखे हैं हम लोग, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब ये जो लायबिलिटी अकाउंट का नाम रखे हैं, जो इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन, उसके साथ कुछ मिलता जुलता नाम रखे हैं। तो एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ पता चला, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी मैंने पैसा लिया, अभी मुझे उन लोगों को शेयर अलॉट करना है, शेयर देना है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो शेयर देने के लिए उन लोगों के पैसे को शेयर कैपिटल में, कंपनी के शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम जब फर्स्ट एंट्री में हम लोग पैसा लिए थे, कुछ नहीं दिए थे, यहाँ पर एक लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट हुआ था। अभी सेकेंड एंट्री में हम लोग फाइनली जब उन लोगों को शेयर देंगे, कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा, और कैपिटल इंक्रीज़ होने से क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए हैं, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज़ हुआ, कैपिटल इंक्रीज़ होने से कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ता है। और यहाँ पर सिर्फ कैपिटल ना लिख के हम लोग क्या लिख रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर इक्विटी के जगह प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। जिस टाइप के शेयर आप इशू करेंगे उसी शेयर का ही नाम लिखेंगे। अगर यहाँ पर मैं इक्विटी शेयर की जगह अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करता तो मैं लिखता प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। जहाँ जहाँ पर भी आपको इक्विटी दिख रहा है उस जगह में मैं तब प्रेफरेंस वर्ड को यूज़ करता, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज़ करता, प्रेफरेंस शेयर वर्ड यूज़ करता। तो इस केस में क्या हुआ, तो सेकेंड एंट्री में आके मैंने जिन लोगों ने पैसा भेजा कंपनी के बैंक अकाउंट में, तो कंपनी ने नेक्स्ट एंट्री में आके उन लोगों को शेयर दिया। जब शेयर देंगे, शेयर देते ही कंपनी का कैपिटल इंक्रीज़ होगा, कैपिटल इंक्रीज़ होने से कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। और ये जो लायबिलिटी अकाउंट बनाया गया था, ये जो लायबिलिटी अकाउंट बनाया गया था, जो कि हम लोगों ने पैसा लिया उसके अगेंस्ट में सेकेंड एंट्री में आके उन लोगों को शेयर दे दिया, तो ये लायबिलिटी क्या हो जाएगा, ये लायबिलिटी को कैंसिल करना पड़ेगा। लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गया, लायबिलिटी डिक्रीज़ होने से क्या करना पड़ता है, लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ता है। तो इसीलिए नेक्स्ट एंट्री में आके मैंने क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कंपनी को पता चल गया, ये फर्स्ट 1 और 2 ये दोनों एंट्री होने के बाद कंपनी को पता चल गया कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है। अभी कंपनी को पता है। अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब अलॉटमेंट के लिए कंपनी पैसा मांगेगा, तब पहले कंपनी उन लोगों को इन्फॉर्म करेगा कि पैसा दो। तो कंपनी पहले उन लोगों को बोलेगा कि पैसा दो। तो उस केस में कंपनी क्या करेगा, पहले अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू करेगा। कैसे ड्यू किया जाता है, तो ड्यू करेगा मतलब कंपनी पहले तो शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ कर देगा, और शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करने से क्रेडिट करना पड़ता है। और शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ किया, उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास पैसा आना है, लोगों से पैसा मिलना है। और लोगों से पैसा मिलना है मतलब एक डेटोर टाइप का अकाउंट क्रिएट हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं। और डेटोर एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होने से क्या करना पड़ता है, एसेट इंक्रीज़ होने से डेबिट करना पड़ता है। अभी डेटोर टाइप का जो अकाउंट है उसका नाम क्या रखे हैं, कुछ मिलता जुलता नाम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसके साथ मिलता जुलता नाम,
उस इंस्टॉलमेंट के साथ मिलता जुलता नाम। इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का पैसा जब हम ड्यू कर रहे हैं, पहले तो शेयर कैपिटल को बढ़ाएंगे, शेयर कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट करना पड़ता है, और शेयर कैपिटल बढ़ा दिया है लेकिन लोगों से पैसा नहीं मिला, मिलने वाला है। लोग पैसा अगर मिलने वाला होता है वो एक डेटोर टाइप का अकाउंट हो जाता है, और डेटोर एसेट है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने उस डेटोर टाइप के अकाउंट का नाम क्या रखा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी नेक्स्ट एंट्री में क्या हुआ, ये जो अलॉटमेंट मैंने ड्यू किया था उसका पैसा मिल गया। तो पैसा मिल गया, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया। बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज होने से क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है। किया मैंने डेबिट। और ये जो डेटोर टाइप का अकाउंट था, ये वाला, जब डेटोर पैसा दे देता है तो डेटोर को कैंसिल करना होता है, डेटोर डिक्रीज हो जाता है। तो इस केस में भी बैंक में पैसा डाल दिया लोगों ने, कंपनी के पास पैसा आ गया, तो इस डेटोर टाइप के अकाउंट को भी कैंसिल करना है। तो डेबिट में था, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, मतलब डेटोर जब इंक्रीज़ हुआ था डेबिट किए थे, अभी पैसा मिलने के बाद डेटोर को डिक्रीज़ करना है। डेटोर डिक्रीज़ हुआ तो एसेट डिक्रीज़ होने से क्रेडिट करना पड़ता है, मैंने किया क्रेडिट। सिमिलरली फर्स्ट कॉल केम में देखिए, फर्स्ट कॉल को भी पहले ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने के टाइम में पहले शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया, शेयर कैपिटल इंक्रीज होने से क्या करना पड़ता है? क्रेडिट कर दिया मैंने, क्रेडिट शेयर कैपिटल को। और ये शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट में मुझे पैसा आना है, पैसा आया तो नहीं, तो मतलब फिर से एक डेटोर टाइप का अकाउंट क्रिएट हो रहा है। इस बार इस डेटोर टाइप का अकाउंट मैंने क्या रखा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये इंस्टॉलमेंट के नाम से मिलता जुलता नाम, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नेक्स्ट क्या करेंगे? नंबर 6 नंबर एंट्री में क्या करेंगे? ये फर्स्ट कॉल जब ड्यू कर रहे हैं, यहाँ पर ड्यू किया है, ड्यू करने के बाद उसका पैसा आएगा। फर्स्ट कॉल का जब पैसा आएगा, मेरे बैंक, कंपनी का बैंक एसेट इंक्रीज़ होगा, उसको डेबिट करेंगे। और ये जो डेटोर टाइप का अकाउंट है उसको कैंसिल करना है। पैसा मिल गया तो डेटोर को कैंसिल करना है, डेबिट में था, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया। सिमिलरली नंबर 7 में मैं क्या करूँगा? फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट को ड्यू करूँगा। ड्यू करते समय एंट्री क्या होगा? पहले कैपिटल को इंक्रीज़ करेंगे, कैपिटल इंक्रीज़ होने से कैपिटल को क्रेडिट करना है। कैपिटल का इंक्रीज़ कर दिया, क्यों किया? सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा आना था, इसीलिए मैंने कैपिटल को इंक्रीज़ किया, बट आया तो नहीं, मतलब फिर से एक डेटोर टाइप का अकाउंट क्रिएट हो रहा है, और डेटोर एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होने से डेबिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी मैंने एक डेटोर टाइप का अकाउंट क्रिएट किया। इस बार डेटोर टाइप का अकाउंट का नाम क्या रखा? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इंस्टॉलमेंट के साथ मिलता जुलता नाम। सिमिलरली 8 नंबर में मैंने क्या किया? 8 नंबर एंट्री में मैंने क्या किया? जो फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा आ गया यहाँ पर, तो बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो गया, डेबिट किया। अभी ये जो डेटोर टाइप का अकाउंट है इसको कैंसिल करना है क्रेडिट करके, क्योंकि डेटोर जब पैसा दे देगा डेटोर डिक्रीज़ हो जाएगा, डेटोर एसेट है, एसेट डिक्रीज़ होने से क्रेडिट करना पड़ता है, तो मैंने किया क्रेडिट। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस चीज़ को आप दिमाग में जो ये बेसिक्स को अगर आप दिमाग में अच्छे से बैठा लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। और याद रखिए, ये बेसिक अगर क्लियर नहीं हो रहा है, इसको अगर प्रैक्टिस करके अच्छे से क्लियर नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो कमिंग फ्यूचर में जो अलग अलग एडवांस लेवल के जो सम करेंगे वो सम आप लोगों से हो नहीं पाएगा। तो ध्यान से बेसिक को पहले अच्छे से क्लियर कीजिए, तो एडवांस लेवल के सम भी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्री बन रहा है। हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्री बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एप्लीकेशन मनी के लिए यहाँ पर एक एंट्री बना, यहाँ पर एक एंट्री बना, 2 एंट्री बना।
और फाइनली 2 एंट्री एडजस्ट होने के बाद देखिए ये अकाउंट एक क्लोज डेबिट और क्रेडिट होके कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली बैंक और शेयर कैपिटल ही रह जाता है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में भी देखिएगा अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर सेकेंड एंट्री में आके जब अलॉटमेंट का आप पैसा रिसीव कर देते हो तब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को आप क्रेडिट कर देते हो। डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया तो रह क्या गया बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली फर्स्ट कॉल में देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल मनी जब ड्यू करते हो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करते हो, जब मनी रिसीव हो जाता है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देते हो तो रह क्या आ जाता है बैंक और शेयर कैपिटल। 7 नंबर एंट्री में सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी देखो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल को डेबिट कर रहे हो आप लोग और जब पैसा रिसीव कर रहे हो उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर रहे हो। रह क्या रहा है बैंक और शेयर कैपिटल। तो हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री आ रहा है, हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री बन रहा है और दो एंट्री फाइनली एडजस्ट होके उसमें से बैंक और इक्विटी शेयर कैपिटल ही बच रहा है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बैंक का पैसा पहले क्यों आता है? अब नॉर्मली एक बात सोचो, आप जब कभी किसी कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो पहले आप एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन के साथ भरते हो बैंक कॉलेज को। अभी कॉलेज अपना मेरिट लिस्ट निकालता है, अपना सीट कितना अवेलेबल है उसके हिसाब से अपना मेरिट लिस्ट निकालता है। उसके बाद सीट अलॉट हो जाता है। अभी सीट अलॉट हो जाने के बाद कॉलेज को पता है कि कौन कौन मेरा स्टूडेंट्स है, बट एप्लीकेशन आने से पहले तक एप्लीकेशन जब लोग डाल रहे थे एडमिशन के लिए तो तब तक कॉलेज को पता नहीं था कौन कौन अप्लाई करेगा। एप्लीकेशन हो गया उसके बाद कॉलेज ने स्टूडेंट्स को सीट अलॉट कर दिया, दे दिया। उसके बाद कॉलेज को पता है कि कौन कौन सा स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज में एडमिटेड है। तो उसके बाद अगर कोई फीस लेना है तो कॉलेज पहले नोटिफाई करेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि कॉलेज को पता है कौन कौन उसका स्टूडेंट्स है। उसके बाद वो पैसा स्टूडेंट से कलेक्ट करेगा। तो इस केस में भी वैसा ही है। कंपनी जब शेयर इशू कर रहा है मार्केट में तो कंपनी को पता नहीं है कि कौन कौन एप्लीकेशन मनी भेजेगा, तो इसीलिए पहले बैंक का एंट्री पहले आ जाता है एप्लीकेशन के टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आके कंपनी क्या कर देता है, शेयर अलॉट कर देता है। वो एप्लीकेशन का पैसा जिन लोगों को देना होता है शेयर, उन लोगों को शेयर दे के शेयर कैपिटल बढ़ा के शेयर अलॉट कर देता है। अभी ये एंट्री हो जाने के बाद कंपनी को पता चल गया कि उसका शेयर होल्डर्स कौन है। अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को कलेक्ट करना है उस केस में कंपनी पहले शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजेगा कि आप लोग अलॉटमेंट का पैसा दो। तो इसीलिए एप्लीकेशन के बाद के इंस्टॉलमेंट में पहले इंस्टॉलमेंट को ड्यू किया जाता है, उसके बाद पैसा रिसीविंग का एंट्री दिया जाता है, बैंक का एंट्री दिया जाता है। सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम में पहले बैंक का एंट्री होता है, सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम में पहले बैंक का एंट्री होता है, बट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से वो बैंक का एंट्री, सारे बैंक के एंट्री जो होते हैं वो पहले ड्यू किया जाता है, उसके बाद बैंक का एंट्री। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू किया गया, उसके बाद बैंक का एंट्री। सेकेंड कॉल पहले ड्यू किया गया, उसके बाद बैंक का एंट्री। तो आई होप आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट्स है इस चैप्टर से रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं,
और ये सारे वीडियोस में जो मैंने नोट्स दिखाया, डिस्कस किया, ये सारे नोट्स को आप प्लीज़ काइंडली नोट डाउन कर ले, जो आपको रिवीजन में या समझने में हेल्पफुल होगा, आपके डाउट्स को क्लियर करने में हेल्पफुल होगा इसको जब आप रिवाइज करेंगे। तो और नेक्स्ट क्लास से पहले, नेक्स्ट क्लास में शायद नेक्स्ट वीक में ही लूँगा और एक वीडियो क्लास लूँगा मैं। उस क्लास से पहले प्लीज़ आप लोग ये जर्नल एंट्रीज जो बताया मैंने, ये 8 एंट्रीज़ को अच्छे से क्लियर करके रखिएगा। अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है, कहीं पर डाउट आ रहा है, फिर से मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोई वीडियो बना के क्लियर कर दूँगा। तो आज के लिए यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।